हेलो स्टूडेंट्स, आज एक बहुत ही प्रैक्टिकल लेक्चर आपके लिए लाया हूँ। फिजिकल असेसमेंट कैसे होता है। वैसे फिजिकल असेसमेंट कई हिस्सों में डिवाइडेड है, लेकिन आज हम उसका पहला हिस्सा देखने वाले हैं कि बॉडी एनालिसिस कैसे करते हैं। आगे अपकमिंग लेक्चर में मैं आपको दिखाऊंगा कि फिजिकल असेसमेंट में एक्सरसाइज का असेसमेंट कैसे करते हैं, कार्डियोवैस्कुलर असेसमेंट कैसे करते हैं और आगे चल के उनकी लाइफस्टाइल का असेसमेंट कैसे करते हैं। ये 4 असेसमेंट आर द मेजर असेसमेंट व्हाइल इट कम्स टू फिजिकल असेसमेंट। अगर कोई भी जिम में आप जॉब करते हैं, कोई भी नया क्लाइंट आता है, कोई भी हॉस्पिटल या क्लिनिक में आप एज ए डाइटिशियन काम करते हैं, कोई भी नया क्लाइंट आता है, आपको ये असेसमेंट करने बहुत ज़रूरी होते हैं। बिकॉज आधी डिजीज़ या आधी ओबेसिटी तो आपको असेसमेंट करके ही पता चल जाती है कि किस रीज़न की वजह से उनको ये हुआ है। सबसे पहले जाननी होती है उनकी हाइट जाननी हो या असेसमेंट करना हो। सबसे पहले आपके जो स्लीपर्स हो या बूट्स हो क्लाइंट के, या उनके जो हाथ में चीज़ें पहनी हो, जैसे कि वॉच पहनी होती है, जैसे कि सॉक्स पहने होते हैं, वो सारी चीज़ें निकलवा देनी होती है। वॉलेट होता है, बिकॉज इससे क्या होता है, अननेसेसरी डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है वाइल एनालिसिस। तो ये चीज़ें निकाल देनी होती है, वरना ये इम्पेयरमेंट क्रिएट करता है, आपके रीडिंग्स गलत आते हैं। तो रीडिंग्स सही लाने हैं तो ये चीज़ें निकाल दीजिए। तो लेते हैं सबसे पहले अपनी हाइट, बिकॉज हाइट इज़ अ वेरी क्रूशियल थिंग। असेसमेंट में हमें वो पूछेंगे। तो सबसे पहले हाइट का स्केल आपके पास होना चाहिए। हाइट के नीचे इस तरह से खड़े क्लाइंट को रखना है, और अभी तो मैं खड़ा हूँ, लेकिन क्लाइंट को बोलना है कि उनके पैर जो है, फीट जो, अगर आप नीचे देखेंगे तो फीट बिल्कुल टच होने चाहिए अपने दीवार से, वॉल से। आपका हिप टच होना चाहिए और आपका टोर्सो और अपर टच होना चाहिए और आपका हेड टच होना चाहिए। और फिर आपकी जो हाइट है, वो हाइट मशीन को नीचे उतार कर उनको हाइट मेजर कर लेनी है। देखिएगा कि हाइट वगैरह जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, आई कैन नॉट सी ओवर, बट आप देख सकते हैं कि सीधी डायरेक्शन में ही होनी चाहिए, जिससे हाइट परफेक्ट आती है। इस तरफ या इस तरफ, जैसे कि ये नहीं होनी चाहिए या ये नहीं होनी चाहिए, पूरी सीधी डायरेक्शन में होनी चाहिए। नाउ देखते हैं अपनी हाइट कितनी आई है। तो हमारी हाइट आई है 174 सेंटीमीटर्स के करीबन। इसको हम फिनिश करते हैं, बंद करते हैं, और यही हाइट को हम एंटर करेंगे अपने बॉडी एनालिसिस स्केल के अंदर। ये देखिए, ऐसे कई तरह के स्केल्स आपको मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। वैसे तो ये जो स्केल्स होते हैं ये इन बॉडी के बहुत पॉपुलर है, लेकिन थोड़े से महंगे होते हैं, कॉस्टली होते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव चाहिए अगर आपको, तो कराडा स्केल आप ले सकते हैं। इसकी कितनी आयुष्य होती है, तो ये जब मैंने अपना करियर चालू किया था तो मेरे पास है, अभी तक उसे कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ इसका सेल चेंज करने होते हैं हर 1 साल के अंदर। बहुत ही मिनिमल इसका आप समझ लीजिए मेंटेनेंस कॉस्ट होता है। इसीलिए अगर आप इसको लेना है तो आप ये ज़रूर से लीजिए, ये सबसे ज़्यादा रेकमेंडेड है। अब क्या करिए, तो सबसे पहले इसको हमें एंटर करने पड़ेंगे हमारे रीडिंग्स, बेसिक रीडिंग्स। तो इसको हम नीचे रख देते हैं, बिकॉज रीडिंग्स एंटर करने से पहले ये ज़मीन पे होना ज़रूरी है। नाउ यहाँ से इसकी ऑन एंड ऑफ की स्विच है। काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि ऑन कैसे करें लेने के बाद, तो यहाँ से ऑन ऑफ होता है, बहुत बेसिक है। उसके बाद नज़दीक आ जाइए, मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई आपको यहाँ पे एक बटन दबाकर आपकी एज एंटर करनी है। तो जैसे कि कोई भी बटन दबाएंगे तो आपको ये एज आपकी आ जाएगी। सबसे पहले आपकी एज को एंटर कर दीजिए, उसके बाद आपका मेल या फीमेल एंटर कर दीजिए, उसके बाद आपका जो हाइट है वो एंटर कर दीजिए। ओके, उसके बाद आपको और कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, यू नीड टू जस्ट स्टैंड अप ऑन द स्केल। तो जैसे कि हम यहाँ पे स्टैंड अप अपने हो लिए, और हमें ध्यान रखना है कि हमारे जो पैर है वो अलाइनमेंट में रहे, बहुत ही आड़े या टेढ़े ना रहे। और हम जब तक ये मार्क स्टेबल नहीं हो जाता तब तक हम यहाँ से हिले नहीं। तो देखिए, मार्क अभी स्टेबल हुआ। अब नीचे झुककर अपने पाम में ये चीज़ आपको लिफ्ट कर लेनी है, फिस्ट बना लेनी है, और ध्यान रखना है कि आपको स्टेबल रहकर सामने की ओर ये रखना है, और यहाँ पे वेट करना है कि जैसे रीडिंग आए उनका। तो देखो यहाँ पे अभी रीडिंग आ चुकी है। ये जो रीडिंग होती है ये रीडिंग आपकी फाइनल रीडिंग है। अब यहाँ पे रीडिंग जो है उसमें क्या क्या चीज़ें आपकी आएगी, तो पहले तो वेट आएगा, उसके बाद आपकी आएगी बॉडी फैट परसेंटेज, उसके बाद आपका आएगा विसरल फैट, मतलब ऑर्गन के आसपास की फैट। बॉडी फैट थी वो आपके अपनी पूरी बॉडी के स्केलेटल मसल के आसपास की फैट थी। उसके बाद आएगा BMR, मेटाबॉलिक रेट, जो किलो कैलोरी में आता है। देन आएगा आपको BMI क्या है, बॉडी मास इंडेक्स क्या है। उसके बाद आपका आएगा स्केलेटल मसल मास। स्केलेटल मसल मास के लिए आपको जो है वो यहाँ पे ऊपर एरिया चेक का बटन दबाना पड़ेगा, और यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा स्केलेटल मास। अभी देखिए 32.3% है। यहाँ से सारी चीज़ें निकल के आ जाएगी कि भाई आपके ट्रंक में कितना मसल है, आपके आर्म्स में कितना मसल है, आपके लेग्स में कितना मसल है, सारी चीज़ें यहाँ से निकल के आ जाती है। इसे करने का सही टाइम कौन सा होता है, भूखे पेट, मॉर्निंग में, एम्प्टी स्टमक, विदाउट एक्सरसाइज, जिससे रीडिंग बिल्कुल सही आती है, कोई गलती नहीं होती। तो दैट वाज बॉडी एनालिसिस, फर्स्ट पार्ट of how you can do the physical assessment
इसका सेकंड पार्ट के लिए आप मुझे रिक्वेस्ट करें नीचे, तो मैं वीडियो बनाऊंगा, जरूर से कमेंट में लिखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, अपने जिम ग्रुप में भी शेयर करो कि किसी को नॉलेज मिल सके। और इसका अगर ऑर्डर देना है तो अमेजन पे आपको मिल जाएगा। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी ब्रांड ओवर हियर, जस्ट शेयरिंग कि भाई ये मैं यूज करता हूँ, इसीलिए आपको रेकमेंड कर रहा हूँ। दैट्स इट। डाइटिशियन एंड एक्सरसाइज गौतम जानी फ्रॉम FGIIT साइनिंग आउट।